जद्दो हिम्मत किया हमजा शहबाज, हमजा शहबाज। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, बलीगुर रहमान साहब, सरदार अवैस लगारी साहब, नूरुल हसन तनवीर साहब, जहीर इकबाल चन्नड़ साहब, काजिम पीरजादा साहब, डॉक्टर राना तारिक साहब, एजाज चन्नड़ साहब, मुनीर इकबाल साहब, अब्दुर्रहमान कांजू साहब, सऊद मजीद साहब, खालिद जज्जा साहब, खालिद वारन साहब, शुएब अवैसी साहब, अफजल गिल साहब, काजी अदनान फरीद साहब, सऊद मजीद साहब, राना मोहम्मद राशिद जावेद साहब, अताउल्ला ताड़र साहब, मलिक अहमद साहब, परवीन मसूद भट्टी साहिबा, हसीना बीबी, मेरे बहावलपुर के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी बहनों, आज जब से मुल्तान से मैं चला हूं, रास्ते में लोगों ने जो प्यार मोहब्बत मुझ पे निछावर किया है, आज आपकी मोहब्बत देखकर मुझे ये कहना पड़ता है कि मैं मलिक इकबाल चन्नड़ के घर नहीं आया, मैं अपने घर आया हूं। आपको देखकर, यहां पर बैठे हुए कायदीन को देखकर, अपने कारकुनों को, खवातीन को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर पंडाल में वो कारकुन भी मौजूद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मोहब्बत में इस जमात की खातिर 1993 में तहरीक निजात में भी कुर्बानियां दी। वो कारकुन जिन्होंने जेलें काटी, थानों में उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया। मलिक इकबाल चन्नड़ भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के उन कारकुनों में से है जो ना कभी भिका ना कभी झुका। और मुझे कहने दो
कि अगर जमात के माथे का झूमर है तो वो मेरे कारकुन हैं, मेरी जमात के वर्कर हैं। मुल्तान लाहौर मोटरवे का मैंने सफर किया। 2 साल की जेल के बाद पहली मर्तबा मुल्तान लाहौर मोटरवे का सफर किया। पहली मर्तबा खानेवाल लोधना एक्सप्रेसवे का सफर किया। और आज मुझे काजिम पीरजादा साहब और वारन साहब बता रहे थे कि हासुलपुर बहावलपुर रोड जो पहली एक्सप्रेसवे है जिसने तहसील को जिले के साथ मिलाया, तो मैं आज ये कहना चाहता हूं मेरे कारकुनों, मेरी जमात, कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है। और ये घाटे का सौदा नहीं है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इस जमात ने, इस जमात के कारकुनों ने 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग के अंधेरों को खुदा के फजलो करम से इस मुल्क के तूलो अर्ज से खत्म किया। बिजली के मंसूबे लगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अंधेरों के बजाय उजाले हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि एक तरफ चौथा साल होने को आया है, 50 लाख घर पे मुझे कहने दो कि बड़ा रियासत मदीना की बात करते हो। गरीब का ठेला, गरीब का घर बुलडोजर तोड़ जाता है क्योंकि वो नाजायज तजावुजात के जिम्मे में आता है। लेकिन बनी गाला का महल जो चंद लाख में नाजायज से जायज बन जाता है, मेरे नबी ने ऐसी रियासत मदीना का ख्वाब नहीं दिखाया था। ये कौम मुस्लिम लीग नून की राह तक रही है। मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की राह तक रही है और नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को ललकार ललकार के कह रही है कि चौथा साल है, तुमसे नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, वो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। आज पिछले 3 महीनों में पेट्रोल 2100 रुपए बढ़ा है। 3 महीनों में 7 मर्तबा इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। और मुस्लिम लीग नून के दौर में पेट्रोल 64 रुपए पर लीटर था। कितना था? 64 रुपए पर लीटर। आज कितना है? 127 रुपए पर लीटर। और जब एक बेटा अपने माँ बाप को कहता है अम्मी अबू मैं भूखा हूं मुझे खाना दो, तो किसी बाप से अपने बेटी का भूखा पेट नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज कितने ही ऐसे लोग हैं इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। आज कितने ही लोग हैं, 85 लाख लोग हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया।
और मेरे बुजुर्गों, जब रात को मां के दर्द के लिए दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते, जो दवाइयां 500% इस पीटीआई हुकूमत ने बढ़ाई, तो उस गरीब आदमी का दिल, उस पे खंजर चलते हैं। आज इन लोगों ने सब बाग दिखाए पाकिस्तानी कौम को। इन नौजवानों के ख्वाब आज टूट के चिकनाचूर हो गए हैं। और इमरान नियाजी, तुमने पाकिस्तानी अवाम से उसके मुंह से रोटी छीनी है। अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जिसको इज्जत देता हूं उससे इज्जत कोई छीन नहीं सकता। इज्जत खालिस्तन मेरे रब की देन है। इन्होंने पिछले 3 सालों में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ कहा शरीफ खानदान के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत लेके आओ। दिन रात इसको ख्वाबों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सताता है, और ये सुबह उठकर कहता है कोई करप्शन लेके आओ। तो पाकिस्तानी कौम गवाह रहना, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने इस कौम की खिदमत की है। 3200 अरब रुपया का डेवलपमेंट फंड हम खर्च करके गए, लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से 3 साल के बदतरीन इंतकाम के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके खानदान के बारे में 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। यहां पर मेरे किसान भाई बैठे हैं। किसानों, आज बिजली जो 7 रुपए फी यूनिट हुआ करती थी, आज 23 रुपए फी यूनिट हो गई। और खाद और यूरिया जो 2300 रुपए होता था, आज 7000 की बोरी है। 1400 की खाद आज 1800 की है। तो मेरे किसान भाइयों, आज किसान के पेट पर भी इन्होंने लात मारी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौकरी पेशा पीएचडी जिन्होंने की, आज वो 3000 पीएचडी जिनके पास सनद है, वो आज बेरोजगार हैं। आज एक ईंट नहीं लगी। बीआरटी स्कैंडल पेशावर अरबों रुपए का गबन है। और यहां पर जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसका कच्चा चट्टा जब खुलेगा तो इमरान नियाजी के कारनामे सामने आएंगे। रावलपिंडी रिंग रोड आटा जो 37 रुपए किलो होता था, आज 60-70 रुपए किलो है। मेरे बुजुर्गों, चीनी जो 52 रुपए किलो होती थी, आज 110-120 रुपए किलो है। तो ऐसी हुकूमत से अल्लाह भी नाराज है, अवाम भी नाराज है, और ये खुदा का फैसला है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं उस वक्त तक किसी शख्स को मौत नहीं देता जब तक मैं उसको बेनकाब ना कर दूं। तो आज पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, और मैं कल से सड़क पे हूं। आपका जज्बा, जनूबी पंजाब का जज्बा चीख चीख कर खुदा के फजलो करम से इस बात का ऐलान कर रहा है कि जब 2023 के इलेक्शन का बिगल बजेगा तो वो शेर की कामयाबी के नाम से उठेगा इंशाअल्लाह।
वो कहते हैं आवाज़े खल्क नकारा खुदा होती है। तो मैं अपने बहावलपुर की गयूर आवाम को, अपने वर्कर्स को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की शानदार कामयाबी पर भी मुबारकबाद देता हूं। और ये इशारा है, फिक्र ना करो, हौसला रखो और 2023 हुकूमत भी ताड़ी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और सतलुज दरिया के मकीन जिनको बेघर कर दिया गया, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है, जिसको नवाज शरीफ ने मालिकाना हकूक दिए। मैं आज खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें दोबारा मौका दे तो हम उनको बाइज्जत मालिकाना हकूक दे के अपने घरों में बसाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मुझे काजी फरीद ने बताया कि ये जो 178 बेड का डायलिसिस सेंटर बना है, खुदा के फजलो करम से वहां पर 50 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। यहां पर 120 बेड का जो अपना जो है वो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी वार्ड बना है। 400 बेड का सिविल हॉस्पिटल बना है। ये आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के फीते काट रहे हैं। ओ आप फीते काटते रहो, ये लोगों से कोई ढका छुपा नहीं है। जिस मंसूबे का फीता काटोगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम निकलेगा। और किसान भाइयों, यहां पर किसानों को मालूम है कि पक्कियां सड़कें थे, सौखे पेंडे 8000 किलोमीटर की फार्म टू मार्केट रोड शहबाज शरीफ के दौर में बनी, जिसका 31% हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला। यानी 2400 किलोमीटर की पक्कियां सड़कें थे, सौखे पेंडे जनूबी पंजाब के हिस्से में आया। तो ये खुदा का फजल है, हमने जनूबी पंजाब में सूबा बनाने का झूठा नारा नहीं लगाया था। हमने कौमी असेंबली में बिल पास किया था, तरमीम, हमने बिल दिया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहते हैं। और इस इमरान नियाजी ने कौम से वादा किया था कि मैं 100 दिन में जनूबी पंजाब को सूबा बनाऊंगा। नियाजी साहब, सूबे झूठ बोलने से नहीं बनते, सूबे तो सेक्रेटेरिएट से नहीं बनते, सूबे आईनी तरमीम से बनते हैं। और सूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह कौम से सच बोलने से बनते हैं। और बहावलपुर के खजूर लोगों, हमारी जमात बहावलपुर के सूबे को भी भरपूर उसकी सपोर्ट करती है। बहावलपुर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, बहावलपुर में भी खुशहाली आनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुझे एक कारकुन के नाते, एक सियासी स्टूडेंट के नाते पाकिस्तान के हालात को देखकर खौफ आ रहा है। 15,000 अरब कर्जा लिया इन 3 सालों में, एक ईंट नहीं लगाई। 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया। इसका मतलब यह है हर रोज
बहावलपुर के नौजवानों सुनो, हर रोज ये मुल्क 13 अरब रुपए का मकरूज हो रहा है, हर रोज 13 अरब रुपए का मकरूज हो रहा है। तो मैं और पाकिस्तानी कौम के दिल खून के आंसू रोते हैं कि कहा हम 5.8% का ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, खुशहाली आ रही थी। आज मायूसी है, आज हर घर पे फाके और भूख दस्तक दे रही है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं और मुझे उस मालिक पे यकीन है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वालों से मोहब्बत करता है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब दोबारा से खुशहाली का दौर लौटेगा, मजदूर को उजरत ज्यादा मिलेगी, नौजवान जो आज जिनके ख्वाब टूट चुके हैं उनको रोजगार मिलेगा, किसान खुशहाल होगा। इस मुल्क में कराची की अमन जो वापस लौटा वो दोबारा लौटेगा और मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहां पर एक बैनर देख रहा था जिसमें लिखा था कि हमारी नौकरियां चली गई। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब के लिए 31% नौकरियों का कोटा रखा था। इसका मतलब है हजारों नौकरियां और सब कुछ तैयार था। ये 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा करने वालों ने बहावलपुर की आवाम से वो नौकरियों का हक भी छीन लिया है। फिक्र की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इन झूठों का, इन लुटेरों का यौमे हिसाब करीब है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगा और वो दिन आएगा। ये पीटीआई का अजाब है जो मुल्क पे मुसल्लत है और इस अजाब से पाकिस्तानी अवाम को छुटकारा दिलाना अल्लाह को राजी करने के बराबर है। इंशाअल्लाह ये बेड़ा उठाया है मुस्लिम लीग नून ने। इस मकसद में हम कामयाब होंगे अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से। मैं एक मर्तबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे साथ नारा लगाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पाइंदाबाद।